आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, बीवी भी है, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर औरत नहीं है तो आप लोग भी नहीं हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तानी हो के, क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में अच्छे सा ही रखे और जहाँ रहें खुश रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी राबेल का फाइनली स्कूल का एडमिशन हो गया है, लेकिन अभी बुक्स उन्होंने कहा है कि नहीं लें, खाली नोटबुक्स ही अलाउ की हैं, वो ली हैं। यूनिफॉर्म पहले मिला नहीं था, अभी हम जा रहे हैं उसके लंच का कुछ सामान लेने के लिए, और कुछ रहता है सामान वही जो होगा, मतलब शूज़ वगैरह लेने हैं, बहुत सा सामान लेना है तो वो भी लेना है। दिल बहुत परेशान है। मेरी बेटी स्कूल जाएगी, यहाँ पे जो हादसात हो रहे हैं वो आप सबको पता है क्या हो रहा है। 14 अगस्त को क्या हुआ, बहुत अजीब सा दिल में, मैं तो पहले भी यहाँ नहीं रहना चाहती और ऊपर से और ज़्यादा परेशान हो गई इन हालात को देख के। और क्या रहा है हमारे मुल्क में, अल्लाह पाक रहम करे, आमीन सुम आमीन। तो पहले ले आऊँ, फिर आपसे बाकी बातें बाद में करूँगी। सुपर मार्केट क्या करने जा रही हूँ? बेला आपी के लिए लंच का सामान लेने जा रही है ना नीनी? बेला आपी कहाँ है? ट्यूशन है। और नीनो कहाँ है? नीनो ये रही। हेलो गाइस नहीं किया? आप सुपर मार्केट आ गए हैं। नीनो हमेशा की तरह सो रही है ना? सो रही हैं आप बताएं, सो रही हैं? फ्रेंड मैं सामान लेके घर आ चुकी हूँ और बेटी को जाना था बर्थडे पे, उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी और उसको आके गिफ्ट पैक करके दिया। बहुत लेट हो चुकी हूँ, सुबह सुबह स्कूल भी है, फर्स्ट डे स्कूल उसका, कह लें फर्स्ट डे स्कूल भी है। कुछ सामान मिला है, कुछ नहीं मिला है, और जो किचन का सामान था वो आपको दिखाती हूँ लंच का कि वो क्या लेके जाएगी। ये तो अभी वो आएगी तो बताएगी कि वो क्या लेके जाएगी, लेकिन मैं ले आई हूँ जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो दिखाती हूँ आपको वो भी मैं क्या लेकर आई हूँ। और सेकेंडली मैंने आप लोगों से वही बात जो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। वो हम औरतों के साथ ही क्यों, वो कोई भी है, टिकटॉकर है, बड़ी यूट्यूब, कोई भी है, वो एक इंसान तो है ना। बस यही मेरे भाई, जो जिन बच्चों ने ये सब कुछ किया है, पता नहीं उनकी माँओं को दुख नहीं हुआ होगा, उनके घर में बहनें नहीं हैं, उनके घर में बेटियां नहीं हैं। मैं तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन अजीब सी दिल में एक वहशत हो रही है। मेरी बेटी यहाँ पाकिस्तान में स्कूल जाएगी, मेरा दिल बहुत डर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बस में भी कैमरास होते, इतनी सिक्योरिटी होती थी, मुझे कभी भी डर नहीं लगा, कभी भी डर नहीं लगा। वहाँ पे आधी आधी रात को 4-4 बजे मेरे हस्बैंड की शिफ्ट ड्यूटीज़ होती थी, तो मैं रात को अकेली भी, कभी ऐसा भी हुआ तबीयत ख़राब हुई है बच्चियों की, तो मैं 4 बजे रात को भी हॉस्पिटल लेकर गई हूँ। वहाँ पे कभी कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में अब रहने को इसलिए दिल नहीं करता कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे मस्जिदों में बच्चे सेफ़ नहीं हैं। वो तो फिर एक बेटियाँ, अल्लाह पाक ने जिन जिन को बेटियाँ दी, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, अल्लाह जिस सब की बेटियों की हिफाजत करे। लेकिन दिल ही दुख हुआ, और मैं उस बहन को कहूँगी कि शर्म आपको नहीं, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। उनको गैरत आनी चाहिए, और उनको मेरे ख़्याल से ख़ुद ही डूब मरना चाहिए। लोग क्या उनको मारेंगे, उन्हें तो ख़ुद डूब मरना चाहिए। पता नहीं वो कैसे सोई होंगे, उनको नींद कैसे आई होगी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह जी हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, और मैं कहती हूँ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि सरेआम ऐसे लोगों को तो ऐसे सरेआम सज़ा देनी चाहिए, ताकि अगली दफ़ा अगर कोई करे तो 100 दफ़ा सोचे कि वो क्या कर रहा है। क्यों हम लोग पाकिस्तानी हो के हमें पाकिस्तान पसंद नहीं, सिर्फ़ इस वजह से, सिर्फ रीज़न एक ये है कि यहाँ पे बेटियाँ, मतलब कोई भी सेफ़ नहीं है। और मेरा दिल ख़ुद भी बहुत परेशान है मेरी बच्चियों को लेकर, कि मेरी बेटियाँ तो यहाँ पर रही ही नहीं हैं कभी। यहाँ पर मतलब थोड़े टाइम के लिए आते थे, हम लोग चले जाते थे।
बस अल्लाह जी रहम करे, अल्लाह जी सब पे रहम करे। उस बहन को मैं तो यही मैसेज दूंगी उस बहन को कि बिल्कुल भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने किया है उन्होंने अपनी परवरिश दिखाई है, उन्होंने अपना आप दिखाया है, उन्होंने अपना जाहिलानापन दिखाया है। कितने घटिया नस्ल के लोग होंगे वो। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलती हूँ फिर आपसे। एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, मैं 14 ईयर्स यूएई में रही हूँ। आप यकीन करें, एक दफ़ा कराची दरबार, वहाँ पे अलबाहदा पे कराची दरबार था, वहाँ पर एक दफ़ा किसी लड़के ने मुझसे बदतमीज़ी की थी ना, मतलब वहाँ के जो वेटर्स होते, उसने गलत चीज़ दी थी। मैंने उसे कहा उसने गलत दी है। मैं कंप्लेन करने, हस्बैंड साथ थे, हम कंप्लेन करने गए हैं पुलिस स्टेशन। आप यकीन करें, वो ऑफिसर मेरे साथ आया, उसने वीडियो ऑन करवाई और जिस लड़के ने मुझसे बदतमीज़ी की थी उसे थाने में बुला के उसने मुझे कहा इसको मारो। आप यकीन करें, मतलब वहाँ का कानून इतना ज़बरदस्त। वो बंदा खुद आया और उसने गाड़ी ऊपर फुटपाथ पे चढ़ा दी और उसने मुझसे पूछा कौन बंदा था वो। प्लीज़, औरत आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, बीवी भी है, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर औरत नहीं है तो आप लोग भी नहीं हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तानी हो कि क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं? हम पाकिस्तानियों की कहीं पे भी कोई इज़्ज़त नहीं है, सच्ची बात है। हम लोग मजबूरी के तहत यहाँ पर पता नहीं फंस गए हैं। बस अल्लाह जी की कहने कुछ करनी है। आप लोग भी दुआ करें। बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करें। अल्लाह जी हमारी भी परेशानियाँ दूर करें। अल्लाह जी हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। मेरा दिल बहुत परेशान है अपनी बेटी को लेकर, मैं बच्चियों को लेकर बहुत परेशान। मैं घर से नहीं निकलती हूँ। मुझे इसलिए बाहर ज़्यादा घूमना फिरना, ट्रैवल करना मुझे ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता। हम किसी को मौका ही ना दें, मतलब हम निकलते हैं तो मौका क्या, बंदा निकलता है तो कभी कभी तो निकल ही जाता है ना घर से। तो बस अल्लाह जी रहम करे। और जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान ऐसा है, मतलब रोज़ खबरें, मेरे हस्बैंड हर वक्त खबरें देखते रहते हैं, मैं तो खबरें भी नहीं देखती। मेरा दिल इतना परेशान हो जाता है। बस सबकी बेटियों की तरफ देखती हूँ। अब तो वही बात आ गई कि बेटियाँ पैदा हो तो उनका गला घोटो और मार दो, क्योंकि यहाँ पे औरतों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। चलें फ्रेंड्स, बस मेरा ये मैसेज है कि इस बात पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। लें प्लीज़, हमारे पाकिस्तान को साफ़ सुथरा करें, ऐसे गंदे लोगों से साफ़ करें हमारे पाकिस्तान को, जहाँ पे हम भी आज़ादी से मतलब सुकून का सांस दे सकें। माएँ कि हमारी बेटियाँ घर से निकलती हैं, पढ़ने के लिए निकलती हैं, किसी काम से निकलती हैं, किसी मजबूरी से निकलती हैं। शौक़ से तो कोई भी घर से नहीं निकलता ना। अगर निकलती हैं तो प्लीज़ मतलब बाहिफाजत वापस अपने घर आ सके। प्लीज़ इस बात पे ज़रूर एक्शन लीजिएगा। चलिए जी, बहुत हो गया, बस दुआ ही कर सकते। अल्लाह पाक रहम करे। तो फ्रेंड, ये सामान ये देखें, ये बर्गर पेटी सूफ़ी वालों के लेकर आई हूँ मैं। और ये बिस्किट्स चिप्स ये तो नीनो के हैं और ये भी बिस्किट्स डिफरेंट फ्लेवर में ले लिए थे। एक पीनट पिक है और ये जूस, बटर, जैम और ये पापड़ जी। ये पापड़ की मेरे बच्चों ने कभी पापड़ नहीं खाए, यहाँ पर आकर इन्होंने खाए हैं एक दफ़ा, तो उनको पसंद आ गए। तो ये मैं कलरफुल लेकर आई हूँ। और एक सिंपल हैं और एक ये फ़िश, हाँ फ्रेश क्रैकर हैं, ये देखें, ये लेकर आई हूँ। और ब्रेड है और क्रिप्स और ये कोको क्रंच राबिल कभी कभी सुबह नाश्ते में ये लेती हैं। बस ये सामान लेकर आई हूँ। और ब्रेड और बर्गर लेकर आई हूँ। वो बाहर पड़े हैं, नीचे शॉपर ऐसे ही निकाल के रखे, अभी इनको भी संभालूंगी, सारा सामान संभालूंगी। सुबह मेरी बेटी का फ़र्स्ट डे स्कूल है। प्लीज़ सबकी बेटियों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे। मेरा दिल बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप दुआ कीजिएगा। ये रहा मेरी बेटी का स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल शूज़ अभी रह गए हैं, जो थे वो टाइट हो चुके हैं, तो अभी ये भी रेडी करना है, मुझे प्रेस करना है। इसका थोड़ा सा काम था वो अल्टर करके, तो ये भी सही कर किया है और इनकी फूफो ने करके दिया है और अभी इसको रेडी करूँगी। जी, ये बच्चियाँ आ गई हैं बर्थडे में। कैसी रही बर्थडे? अच्छी। मज़ा आया जी। नीनू को मज़ा आया? क्या किया नीनू ने? केक खाए बस हो गई?
तो केक खाते हैं ना, बर्थडे ऐसी होती है ना। ओके फ्रेंड, ये है सुबह 6 बजे का टाइम। राबिल को मैंने कहा कि बेटा कुरान पाक की तिलावत पहले पारे से शुरू करो। आपको पता है एक दफ़ा राबिल ने ख़त्म कर लिया, सेकेंड टाइम अभी भी कारी से पढ़ रही हैं। लेकिन मैंने इनसे कहा कि थर्ड टाइम आप खुद रोज़ाना एक रुकू पढ़ा करो, जैसे कि हमारे दादा अब्बू दादी अम्मी कहा करते थे, सुबह उठ के सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत किया करें। और जी ये राबिल का फेवरेट लंच बैग बॉक्स जिसको कहा जाता है लंच बैग, वो रेडी हो गया। स्कूल बैग रेडी हो गया। और अभी भी कुछ चीज़ें स्कूल की नहीं आई थी, जैसे कि राबिल की स्लैश मतलब वी वो नहीं मिली थी और स्कूल शूज़ रह गए हैं। यहाँ पे राबिल हो चुकी हैं रेडी। वैन वाले की कॉल आई थी कि जी वो आ चुके हैं, तो मैं और राबिल के बाबा उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये राबिल देंगे मुझे पेपर जो फिल करके हमें स्कूल में जमा कराने हैं। तो आज फ़र्स्ट डे था, तो बाबा मैं हम दोनों साथ गए थे राबिल को छोड़ने के लिए, क्योंकि वैन वाले का मुझे भी नहीं पता था, इनके बाबा को पता था, तो उन्होंने कहा था मैं आज बता देता हूँ। तो वो मेरे साथ गए थे। और ये है जी एक हमारी गली घर से इन जाने की, थोड़ी लंबी है, दूर है, लेकिन स्कूल तो जाना है ना, इतना तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से राबिल गई हैं जी, हम लोग भी इनको छोड़ने के लिए गए हैं और ये वैन में बिठाया और वापस में अपने घर आ गई। हरीम सो रही थी। हरीम को हम लोग ऊपर, क्योंकि नीचे पुप्पू होती हैं, तो सो रही थी, तो ऊपर छोड़ कर गए थे। और यहाँ पे मैंने चीज़ें शू वगैरह रखे शू रैग में, और मैं वापस अपने रूम में गई। और मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि हरीम कैसे मज़े से सोई हुई हैं, वो भी देखिए, देखें। और यहाँ पे चादर का बहुत ट्रेंड है, ऐसे चादर लेके जाया जाता है बाहर और नकाब करके ना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हरीम सो रही हैं। सो फ्रेंड, ये थी मेरी बेटी की स्कूल की जो मैंने तैयारी की, और जैसे वो स्कूल गई फर्स्ट डे स्कूल उसका आपके साथ शेयर किया। और मेरा ये मैसेज प्लीज़ बुरा मत मानिएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने ये किया है। पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती हैं, मुझे मालूम है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा किया, और जो अच्छे लोग हैं प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पाकिस्तान को मिल के साफ़ करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी शेयरिंग मेरी पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अपनी ख़ास दुआओं में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ख़ास दुआओं में प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारी तमाम तर परेशानियाँ मुश्किलें दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों की भी जो जो परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें, सबको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी राबिल का दिन कैसा गुज़रा, क्या क्या किया उन्होंने, स्कूल से आने के बाद की रूटीन, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो आपसे तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बहुत जल्द एक नई शेयरिंग के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे राबिल फैमिली ब्लॉग को इजाज़त दीजिए, और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे प्लीज़ याद रखिएगा। परेशानियाँ टेंशनें हैं, बहुत सी हैं, कुछ आपसे कह देते हैं, कुछ नहीं कह पाते। तो प्लीज़ ख़ास दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अल्लाह पाक हमारी तमाम तर परेशानियाँ मुश्किलों को दूर कर दे। आमीन। इंशाल्लाह ताला फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।